हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे मात्राओं की अंग्रेजी लिखना व पढ़ना कैसे सीखें। तो आइए आज हम आपको मात्राओं का ज्ञान कराएंगे कि मात्राओं को इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि आप जब अगली नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आप उससे अपना नाम लिखना सीख जाओगे। तो आज कुछ ऐसा ही कंटेंट लेकर आए हैं हम आपके लिए जो आपको बेहद पसंद आएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है डंडे वाली। ई, ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से हम साथ ही साथ आपको बताते जाएंगे कि आ की मात्रा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। आ की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ए। यदि हम आ लिखेंगे तो डबल ए लगाते हैं। ए के लिए एक ए और आ के डंडा के लिए एक ए। यदि हम खाली मात्रा लिखते हैं तो खाली मात्रा के लिए केवल एक ए लगाएंगे। इसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, आई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डबल ई। इसी प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू। अब आएंगे बड़ा ऊ। इसको हम खींच करके बोलते हैं। कल भी हमने आपको बताया था और आज भी बता रहे हैं। तो ऊ की मात्रा कैसी होती है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से। तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, डबल ओ। रे की मात्रा के क्या लगाएंगे, आर आई। इसी प्रकार से ए की मात्रा कैसी होती है, चोटी वाली। तो इसको ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ई। आई की मात्रा दो चोटी वाली। आई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई की मात्रा को इंग्लिश में बच्चों क्या लिखते हैं, ए आई। और कल हमने बताया था ओ के लिए क्या लिखते हैं, ये ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ। अब आएंगे आओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, आओ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं क्या, ए। पहले आओ की मात्रा देखेंगे कैसी होती है। एक डंडा खींचेंगे, उसके ऊपर दो चोटी लगाएंगे, ये है औ की मात्रा। औ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, तो औ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ए यू। इसी प्रकार से अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ये है हमारी अंक की मात्रा। अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए एन। इसी प्रकार से अढ़ा की मात्रा होती है विसर्ग वाली। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, ए एच। ये है अड़ा की मात्रा। अब इसी प्रकार से हमने जो कल आपको बताया था कि मात्राओं का ज्ञान कराएंगे, इस प्रकार से हमने आज आपको इस वीडियो में मात्राओं का ज्ञान कराया है। और मात्राओं के साथ साथ हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे कि नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कमल, कै मैं ले, कमल। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आइए आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। तो कै के लिए कल हमने आपको पढ़ाया था क्या लगाते हैं, के। लेकिन ये था आधा कै। कल हमने जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था कै, तो ये था आधा कै। लेकिन कै के साथ में हम ए की आवाज़ भी निकाल रहे हैं, कै। हम आज यहाँ बताते हैं आपको, कै इसके नीचे हलंत लगा हुआ था,
तो ये होता कै प्लस ए। तो इसको क्या बोलेंगे, जब कै प्लस ए बनाएंगे तो ये बन जाएगा कै। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, कै को कल हमने बताया था के। इसी प्रकार से ए को क्या लिखेंगे हम, ए। तो दोनों को जोड़कर क्या बना देंगे, के ए। आई बात समझ में। अब आगे बढ़िए। तो कै के साथ में ए लगा हुआ है तो हम इसके कै के साथ में ए जोड़ देंगे, के ए। इसी प्रकार से मैं के लिए एम, एम के साथ में भी हमें ए जोड़ना है। इसी प्रकार से ले, ले के लिए एल। अब आपको समझ में आया कि नाम कैसे लिखेंगे। तो कल जो हमने आपको वीडियो में बताया था, कै के लिए के लिखते हैं, मैं के लिए एम लिखते हैं, ले के लिए एन लिखते हैं। तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है हमारा, लास्ट वाला वर्ड, इसमें ए की ध्वनि नहीं निकलती है। जब हम बोलते हैं कै तो ए भी बोला जा रहा है साथ में, मैं तो मैं के साथ भी ए बोला जा रहा है, लेकिन कै मैं ले के साथ कोई ए की ध्वनि नहीं निकल रही है, इसीलिए खाली एल लगाएंगे। तो के साथ में भी हमने ए जोड़ा, एम के साथ में भी हमने ए जोड़ा। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसको केवल खाली एल लिखते हैं, या जो भी एक्स वाई जेड आपका जो भी लास्ट में वर्ण आएगा, अक्षर आएगा, तो उसको खाली बिना ए लगाए लिखेंगे। आगे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से। तो आज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ए क्यों जोड़ते हैं। ए क्यों जोड़ते हैं, किसी में भी किसी भी अक्षर में हमने कोई भी वर्ड लिखना हो तो ए की ध्वनि आती है। कै के नीचे हलंत लगा है, आधा है, इसीलिए के लिखा है, प्लस इसमें ए की ध्वनि आ रही है, ए के लिए ए लिखा है। तो दोनों को मिलाकर कै के लिए हम क्या लिखेंगे, के ए। ऐसे ही कै के लिए के ए, खे के लिए के एच ए, गै के लिए जी ए, घै के लिए जी एच ए। इसी प्रकार से अड़े के लिए क्या लिखते हैं, अड़े के लिए लिखते हैं एन जी। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चे के लिए क्या लिखेंगे, चे के लिए लिखेंगे हम सी एच ए। छ के लिए क्या लिखेंगे, सी डबल एच ए। इसी प्रकार से जै के लिए जे ए, झै के लिए जे एच ए। इसी प्रकार से अड़ा के लिए वाई एन। अब आगे बढ़ते हैं। टे के लिए क्या लिखेंगे, टे के लिए लिखेंगे टी एच, ठे के लिए टी एच ए। टे में भी हमें ए जोड़ना है, टे के साथ में हमें ए जोड़ना है। टे के लिए खाली टी लिखते हैं, तो टे के साथ में हमें ए जोड़ना है। इसी प्रकार से डे, डे के लिए हम क्या लिखते हैं, डी, डी के साथ में क्या जोड़ना है, ए। इसी प्रकार से ढे, डी एच ए। और अड़े के लिए एन, टे के लिए टी ए, थे के लिए टी एच, और दे के लिए डी ए, धे के लिए डी एच ए, ने के लिए एन। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। पै के लिए क्या लिखेंगे, पै के लिए कल हमने बताया था पी लिखते हैं, लेकिन पै इसमें ए की भी ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम पै के साथ भी ए जोड़ेंगे। फै, फै को क्या लिखेंगे, पी एच ए। बै, बी ए। भै, बी एच ए। मैं, एम
ए। यह के लिए वाई, और इसमें भी ए की ध्वनि है, इसीलिए इसमें भी ए जोड़ेंगे। रे के लिए आर के साथ में ए। ले के लिए एल, ए। वे के लिए वैन वाली वी, ए। शलजम वाली शे के लिए एस एच लगाते हैं, कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहे हैं, और इसमें ए जोड़ देंगे, शे। षटकोण वाली शे के लिए भी एस एच ए। और सपेरा वाली शे के लिए क्या लिखते हैं, कल हमने बताया था एस, इसके साथ जोड़ेंगे ए। इसी प्रकार से है के लिए एच, ए। छ के लिए के, एस, एच, ए। त्रा के लिए टी, आर, ए। ज्ञा के लिए जी, वाई, ए। तो आज की ये जो 12 खड़ी है इसमें हमने आपको ए जोड़कर बताया था। कल जो 12 खड़ी बताई थी वो केवल सिंगल, जो लास्ट में हम वर्ड लगाते हैं उसके लिए बताई थी, सिंगल लगाएंगे। कै के लिए ले के लिए एल लगाते हैं, कै के लिए के लगाते हैं, पै के लिए पी लगाते हैं, जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं उसके लिए बताया था। लेकिन जब हम शुरू के अक्षर लिखते हैं जैसे कै, मैं, ले, इसी प्रकार से हम आपको और भी वर्ड बताते हैं लिख करके, जैसे कि चे, मैं, ने, चमन। तो चमन के लिए हमने बताया था जब शुरू के अक्षर लिखेंगे सी। चे के लिए हमने क्या बताया था, चे के लिए बताया हमने सी एच ए। तो यहाँ लिख देंगे हम सी एच ए। अब क्या है मैं के लिए हमने क्या बताया है, मैं के लिए बताया हमने एम ए। तो मैं के लिए हम एम ए। अब लास्ट वाला क्या बचा, ने। तो लास्ट वाला जो ने बचा उसमें ए की ध्वनि नहीं आ रही है, इसीलिए हम खाली क्या लगाएंगे, एन। ये क्या बन गया आपका, चमन। क्या बन गया, चमन। इसी प्रकार से कुछ वर्ड और बताते हैं हम आपको, जैसे कि लिखेंगे रजत, रे जे ते, रजत। तो रे के लिए हमने क्या पढ़ाया आज आपको, जब शुरुआत का अक्षर लिखेंगे तो रे के लिए क्या पढ़ाया हमने आपको, रे के लिए पढ़ाया हमने आर ए। क्या लिखेंगे, आर ए। इसी प्रकार से जय के लिए क्या पढ़ाया हमने, जय के लिए पढ़ाया आपको जे ए। जय के लिए क्या पढ़ाया, जे ए। अब लास्ट में क्या बचा, तय। तय के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था तय के लिए क्या लिखेंगे, जब लास्ट में तय बची तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं तय के लिए, टी। तो क्या बन गया, रे जे तय, रजत। इसी प्रकार से हम लिखेंगे क्या, और भी हम 1-2 वर्ड और आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। क्या लिखेंगे, भै गे ते, भगत। तो भय के लिए हमने क्या पढ़ाया आज आपको, जब शुरुआत करते हैं तो भय के लिए क्या पढ़ाया, भय। ये रही आपकी भय। भय के लिए क्या पढ़ाया, बी एच ए। क्या पढ़ाया, बी एच ए। और गै के लिए क्या पढ़ाया हमने, गै के लिए क्या पढ़ाया हमने, गै के लिए पढ़ाया आपको जी ए। क्या पढ़ाया, गै के लिए जी ए। इसी प्रकार से लास्ट में जो तय बचा उसके लिए क्या लिखेंगे, जो कल हमने 12 खड़ी पढ़ाई थी ना आपको, वो लास्ट वाले वर्डों के लिए है। तो क्या लिखेंगे, टी। भै गे ते, क्या हो गया, भगत। इसी प्रकार से और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है, जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है उन बच्चों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों के अंदर का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।
हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको इतनी मेहनत करेंगे पढ़ाने में, इतनी मेहनत करेंगे कि आपको इंग्लिश सिखाकर ही मानेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों के अंदर से डर निकल सके कि अंग्रेज़ी कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। अंग्रेज़ी तो एकदम हवा बना रखा है बच्चों ने कि अंग्रेज़ी नहीं आती है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ उनके अंदर का जो डर है वो सब कुछ निकल जाएगा। ये हम गारंटी के साथ आपसे कहते हैं। और अच्छी मेहनत करके हम आपको नए से नए, अच्छे से अच्छे, छोटी छोटी ट्रिक के साथ नए नए कंटेंट लेकर आएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।